MH29 आवाज सर्वसामान्यांचा। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ फिर शुरू होंगे विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया पूरा प्लान। ऑपरेशन सिंदूर और देश में उत्पन्न हुई आपात स्थिति को देखते हुए 16 मई तक स्थगित किए गए तहफ़्फ़ुज़ औकाफ मुहिम यानी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा अभियान के सार्वजनिक कार्यक्रम अब फिर से बहाल कर दिए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कमेटी के संयोजक डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई आपात स्थिति के चलते बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, सार्वजनिक सभाएं, धरने और रैलियों को स्थगित कर दिया गया था। अब ये कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गए हैं। इस महीने देश के विभिन्न राज्यों के कई प्रमुख शहरों में जनसभाएं, राउंड टेबल मीटिंग्स और महिलाओं के लिए बड़े बड़े आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हैदराबाद के वरंगल में हुई सभा के बाद महाराष्ट्र के जलगांव में 23 मई, नांदेड़ में 24 मई और औरंगाबाद में 25 मई को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हर जिले से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इन प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा अन्य राज्यों जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की तैयारियां फिर से शुरू हो गई है, जो देश की स्थिति के कारण स्थगित हो गए थे। संयोजक ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक ओर सरकार द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को भी सरकार के खतरनाक इरादों का एहसास हो रहा है। साथ ही संविधान विरोधी और विभाजनकारी संशोधनों को रद्द कराने के लिए जनमत तैयार हो रहा है और जनता में बेचैनी और चिंता भी बढ़ रही है। डॉक्टर इलियास ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल संविधान विरोधी संशोधनों को समझेगा, बल्कि सरकार की मुस्लिम विरोधी मंशा को भी पहचानेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आज 20 मई को सर्वोच्च न्यायालय कई संशोधनों पर अंतरिम राहत देगा।